बस टोपोलॉजी के हम फिगर्स देखेंगे। बस टोपोलॉजी के जो फिगर है वो है, इसमें दो टर्मिनेटर होते हैं, एक टर्मिनेटर एक एंड पे होता है, दूसरा टर्मिनेटर दूसरे एंड पे होता है, और एक सर्वर होता है। इसी सर्वर से सारे डिवाइस जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लीनियर स्ट्रेट लाइन केबल होती है, लीनियर स्ट्रेट लाइन केबल होती है जो सिर्फ एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं, और इसमें ये जो डाटा है वो एक डायरेक्शन में जाता है, स्टेप बाय स्टेप जाता है। ये पहले एक स्टेप मतलब कि एक बार एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा इधर डायरेक्शन से इधर डायरेक्शन में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वन डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी, फिर दूसरे स्टेप में दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। तो जब जब डाटा जो है वो दो डायरेक्शन में एक साथ जाता है, एक केबल से जाता है, तो उसमें कोलिजन हो सकता है। तो इस बात को हम फीचर्स में बात कर लिए थे। तो हम देखेंगे एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज है इट इज इजी टू सेट अप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क। बस टोपोलॉजी कॉस्ट वेरी लेस। ठीक है, तो इसकी जो सेटअप है, बस टोपोलॉजी का जो सेटअप है वो सेटअप और एक्सटेंट मतलब इसे बढ़ाने की जो है वो क्षमता है जो बहुत इजी है। इसे सेटअप इसको स्थापित करना और इसे बढ़ाना बहुत आसान है। बस टोपोलॉजी कॉस्ट वेरी लेस। बस टोपोलॉजी की जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। ठीक है, ये हमारे लिए एडवांटेज है। तो दूसरा एडवांटेज क्या है, केबल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर टोपोलॉजी। केबल लेंथ जो है रिक्वायर्ड होती है, इट इज़ द लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क। केबल लेंथ जो है वो अदर नेटवर्क के कंपेयर में बस टोपोलॉजी की केबल लेंथ जो है वो कम होती है। ठीक है, थर्ड एडवांटेज क्या है, लीनियर बस नेटवर्क इज मोस्टली यूज इन स्मॉल नेटवर्क। जो लीनियर बस नेटवर्क है उसे हम, क्योंकि ये लीनियर होता है, एक लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो एक छोटे एरिया में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसे यूज करना वहाँ पे आसान होगा। तो छोटे एरिया के लिए हमने लैन टोपोलॉजी पढ़ा था, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि एक छोटे स्कूल या छोटे इंस्टीट्यूट में यूज किया जाने वाला एक नेटवर्क होता है। तो ये गुड फॉर लैन होता है, ये लैन के लिए बहुत आसान होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज को हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज ए लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड। तो जो भी इसमें लिमिटेशन होती है कि सेंट्रल केबल्स की जो लेंथ होती है और नोड्स की जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, उन पर एक सीमा होती है, वो एक सीमित लिमिटेड होती है, तो जिससे वो जोड़ा जा सकता है। ठीक है, लिमिटेड होती है जिससे वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज है डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल केबल। सेंट्रल केबल पर डिपेंडेंसी इन दिस टोपोलॉजी हैज़ इन डिसएडवांटेज। टोपोलॉजी की ये डिसएडवांटेज है, इफ़ मेन केबल एनकाउंटर सेम प्रॉब्लम होल नेटवर्क ब्रेक डाउन। तो अगर मेन केबल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूरा जो नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रल केबल पर डिपेंडेंट है, सेंट्रल केबल पर डिपेंडेंट है, तो ये एक हमारी डिसएडवांटेज हुई, क्योंकि अगर हम मेंस केबल जो है स्ट्रेट लाइन केबल है, इसमें सिंगल केबल यूज हुआ है, अगर मेंस केबल पे कोई भी फॉल्ट या प्रॉब्लम हुई तो पूरा नेटवर्क जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा डिसएडवांटेज हमारा जो है, प्रॉपर टर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डंप सिग्नल्स, यूज ऑफ टर्मिनेटर इज मस्ट। तो इसमें जो है कि प्रॉपर टर्मिनेशन जो हमारा इंफॉर्मेशन मतलब कि सिग्नल्स को हमने डंप करने के लिए एक अच्छा जो
इसे हमें बहुत डंप करने के लिए बहुत हमारी नीड्स है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टर्मिनेटर का इसमें उपयोग करना भी ज़रूरी है। ठीक है, यूज ऑफ टर्मिनेटर इज मस्ट, क्योंकि यूज करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। रिक्वायर्ड टू डंप, ठीक है। तो अगला चौथा नंबर का जो हमें डिसएडवांटेज लिखना है वो है कि इफ़ इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड ट्रबल शूट्स फॉल्ट एट इंडिविजुअल स्टेशन, मेंटेनेंस कॉस्ट कैन गेट हायर विथ टाइम। तो इनका जो है एक, जैसे कि किसी भी मतलब कि ट्रेवल्स स्टेशन मतलब कि शूट्स फॉल्ट इंडिविजुअल स्टेशन, तो कोई भी व्यक्ति अगर इन स्टेशन पर गलती का मतलब पता लगाना और उसका निवारण मतलब कि सॉल्व करना हमारा बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो हमने मेंटेनेंस की है, जिसकी जो हमारा लागत समय के साथ वो है, वो अधिक भी हो सकती है, क्योंकि वो बढ़ सकती है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी ना। तो फोर्थ नंबर की जो है, efficiency of bus network reduce as the number of device connected to its increases. It is not suitable for network with heavy traffic. तो ये जो बस नेटवर्क की जो इसकी जो एवेबिलिटी है, मतलब कि कैपेबिलिटी है, क्षमता है, कम हो जाती है, क्योंकि इससे जुड़े जो भी नेटवर्क जो भी सिस्टम्स हैं उनकी जो संख्या है अगर बढ़ जाएगी, खोल देते हैं अच्छे से दिखाएगा। तो अगर इनकी जो संख्या है अगर वो इंक्रीज कर जा रही है तो उसके एक हैवी ट्रॉफिक्स वाले नेटवर्क्स की उपयुक्त नहीं है, मतलब कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर नेटवर्क विथ हैवी ट्रॉफिक्स, हैवी ट्रॉफिक्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी बोल रहा है कि ये लैन के लिए अच्छा है। लैन के लिए, लैन एक छोटे एरिया का नेटवर्क है, तो छोटे और लीनियर में आप कितने नेटवर्क जोड़ सकते हैं, बहुत कम, क्योंकि अगर हमें वाइड चाहिए तो वाइड पूरा फैलना चाहिए ना, जैसे ट्री है, तो उसमें लीनियर में हम बहुत कम नेटवर्क जोड़ सकते हैं, ये एक छोटे एरिया के लिए होता है। तो अगर हैवी नेटवर्क हो जाएगा इसके लिए सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, सिक्योरिटी इज वेरी लो बिकॉज ऑल कंप्यूटर रिसीव द सेंट सिग्नल फ्रॉम सोर्सेस। तो जो इसमें मेन चीज़ होती है सिक्योरिटी, कि हमने जो भी डाटा इसमें डाला है, हमारा अगर पर्सनल डाटा है तो उसकी सिक्योरिटी हमें चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने कोई डाटा या प्रोफेशनली बनाया हुआ है तो अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो कोई भी टोपोलॉजी हो अच्छी नहीं होगी, लेकिन सिक्योरिटी इसमें नहीं ठीक है। ठीक है, सिक्योरिटी इज़ वेरी लो बिकॉज, क्या कॉज है, सभी कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके जो सोर्स से भेजे गए जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, जो भी सिग्नल्स होते हैं, वो सबको मिलते हैं। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर पे कोई भी सिग्नल्स है कोई भी डाटा है तो वो दूसरे कंप्यूटर से सारे कनेक्ट होते हैं, तो वो सारे कंप्यूटर्स पे शो करेगा। तो इसलिए इसमें से मतलब कि हम कोई पर्सनल चीज़ इस पर नहीं बना सकते हैं, मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते, कोई भी फाइल आईडी प्रोफाइल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो हम अगर एक सिस्टम पे बनाएंगे तो सारे सिस्टम पे वो शो करने लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो सिक्योरिटी है वो कम होती है। तो इसके लिए तो हमने सारे एडवांटेज को अच्छे से देखा और डिसएडवांटेज को देखा और फीचर्स सबको अच्छे तरीके से जान लिया है। तो अब इसे बस टोपोलॉजी को अच्छे से रिवाइज करिएगा और याद करिएगा, और जितने भी नोट्स है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तो इससे आपको जानने में आसानी होगी। अभी हम आपको ना पूरे एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, बाद में हम इसको शॉर्ट नोट में चेंज कर देंगे, तो आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में हम शॉर्ट बनाएंगे, शॉर्ट में आप नोट कर लीजिएगा, अपना अच्छे से रिवाइज करिएगा। और ओ लेवल वालों का पेपर होने वाला है जैन में, लगभग से 16-17 जैन को होगा।
तो वो अपना अच्छे से तैयारी करें और पेपर्स हो सकता है हम जल्दी ही आपका पेपर प्रैक्टिस करवाएं। तो आप भी अपना मतलब कि अपने घर पे हो वो पेपर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपका पेपर अच्छा जाए। और हम भी करवाएंगे, कोशिश करेंगे जहाँ तक अगर कंप्लीट हो सकता है वहाँ तक कंप्लीट कराएंगे आपका। तो DCAA वाले अपना तैयारी करते रहें, और CCC का भी हो सकता है फेब में पेपर हो। वैसे तो CCC का हर मंथ में पेपर होता है, हर 3 मंथ में। तो जिसका जैसे कोर्स, जिसने जैसे एडमिशन कराया वैसे होगा उसका। तो ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।